although there may have been many faults in Manrega, but it was powerful because it told the poorest of Indian that the state was answerable to them. It transformed employment from charity into an entitlement. Kindly, you spoke very well. सब मनरेगा में लाखों खामियां हो सकती है, लेकिन सबसे पावरफुल चीज है मनरेगा में थी तो वो गरीब के लिए एक ढाल था, एक रोजगार का ढाल था, जहां देश का सबसे गरीब मजदूर इस चीज का उसको आश्वासन था कि मुझे साल में 100 दिन का मुझे रोजगार मिलेगा, उस रोजगार वो मेरा आमदन होगा जिससे मैं अपना पेट भरूंगा, अपना परिवार पालूंगा. Sir, it was an entitlement that the poorest expected and got from the state. What is most unfortunate कि आज गरीब का वो ढाल भी इस सरकार ने उससे छीनने का काम किया है, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट को आपने एक बारी फिर इसको एक चैरिटी बना दिया है, क्योंकि ये अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि अब 100 दिन के आप बोल रहे हैं 125 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो आपने सेंटर से जो रोजगार के लिए जो 100% पैसा उसके खर्चे के लिए, उसके मजदूरी के लिए जो 100% सेंटर से जाता था, 75% उसके मटेरियल के लिए जाता था, अब आपने उसको 60-40 रेशो करके एक दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह कर दिया है. तो आज मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मेरे जैसे राज्य जो पंजाब है, जहां पे सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगातार कम होती होती 33% ग्रांट खत्म हो गई है, क्योंकि ये आम आदमी सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने हमारे राज्य को इतना कर्जाई कर दिया है कि आज हमारे राज्य में जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उस पे 1,25,000 का कर्जा लेके जन्म लेता है. 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन लोग ने, जिसमें से 2 लाख करोड़ पिछले 4 सालों में चढ़ा है. सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये 60-40 रेशो करके राज्य का 10% हटा के अब 40% का जो बोझ डाल दिया है, तो ये तो हमारा आयुष्मान भारत अभी तक लागू नहीं हुआ है, हेल्थ मिशन हमारा कितनी देर तक लागू नहीं हुआ, स्कॉलरशिप्स हमारी कम ऐसी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई हैं. तो क्या अब पंजाब में मनरेगा भी खत्म हो जाएगा आपके, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे है नहीं.